तो जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल यस की एम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है। 2023 बोर्ड का जो मॉडल पेपर है यूपी बोर्ड ने जारी कर दिया गया है। और जारी करने के साथ साथ क्या नई चीज़ें जोड़ी गई हैं, क्या पुरानी चीज़ें को हटाया गया है, वो सारी चीज़ों को यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। आपको बस हमारे साथ बने रहना है, अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को समझते रहना है, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप कक्षा 10 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, यहाँ पे देखिए विषय संस्कृत की बात करेंगे, कक्षा 10 की बात करेंगे। 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाएगा और पूर्णांक 70 नंबर का आपको दिया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों का प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो प्रारंभ के जो 15 मिनट हैं परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्रश्न पत्र 2 खंडों अ तथा खंड ब में विभाजित है। जो प्रश्न पत्र है 2 खंडों में आपके विभाजित है, खंड अ और खंड ब। ठीक है, खंड अ तथा ब 2 उपखंडों खंड क तथा खंड ख में विभाजित है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न पत्र खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चुनाव कर ओएमआर सीट में नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरें। ठीक, इसमें आपको क्या करना है, जिसमें खंड अ में आपको 20 प्रश्न मिलेंगे जो कि ओएमआर सीट पर आपको करने होंगे। जिस तरीके से आपको हमने बताया कि इस बार पैटर्न चेंज कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है, तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। जो खंड अ है उसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1-1 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक, उसके बाद खंड अ हेतु 1 घंटे का समय निर्धारित। जो खंड ए है आपका 20 प्रश्न करने के लिए आपको पूरा 1 घंटे दिया जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल पेपर रहेगा। आप अगर करना चाहेंगे तो 20 मिनट में पूरा क्वेश्चन समाप्त है, आपके 40 मिनट इसमें बच जाएंगे। ठीक है, अब देखिए खंड ब के प्रश्नों को हल करने हेतु तो आपको 2 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। ठीक है, अब देखिए प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके अंक निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, खंड ब में प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक उपखंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किए जाएं। ठीक है, उसके बाद सभी प्रश्न करना अनिवार्य है आपको। ठीक है, 10 नंबर में दे रखा है। चलिए अब देखिए खंड अ की बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा पेपर मॉडल पेपर भी आपको देख लेना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ मॉडल पेपर आप देखिए, समय 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो प्रारंभ के 15 मिनट आपको परीक्षार्थियों के प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित हैं। ठीक है, प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड अ तथा खंड ब। खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें से सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में आपको लिखा जाए, तथा खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए चौथे पॉइंट में क्या दे रखा है कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख अंक आपको निर्धारित किए जाएंगे। ठीक है, चलिए खंड अ की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए खंड अ उपखंड क, तो प्रश्न संख्या 1 और 2 गद्यांश आधारित प्रश्न है। गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और उत्तर का चयन करें। क्या करा कि इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है और नीचे दिए गए उत्तरों को आपको सॉल्व करना है। 2 प्रश्न इससे आपको दिए जाएंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पर देखिए यहाँ से आपको पूरे अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जो प्रश्न ऊपर दिया गया था उसी से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 1 एवं 2 की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ से गुरु नानक के पितु का नाम किम, तो ये आपको प्रश्न आपको जो सिलेबस दिया गया उससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अब उपखंड ख की बात करेंगे, 11 नंबर से आपको चालू होगा। तो इक प्रत्याहार के वर्ण हैं, ये आपको लिखना होगा कौन सा वर्ण है। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। 20 प्रश्न आपको इस तरीके से पूछे जा रहे हैं। तो इसमें आपको जो ग्रामर वाली चीज़ है वो पूछी जाएगी, और जो आपके सिलेबस से है लिटरेचर का वो भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्नों को सॉल्व कर लेना। उसके बाद एक खंड ब की बात करेंगे। खंड ब में देखिए आपके क्या आएंगे, वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे। वर्णनात्मक प्रश्न में उपखंड ब ख की बात करेंगे। तो सभी प्रश्न अनिवार्य है, आपको सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। पहला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। किसी एक गद्यांश का आपको हिंदी में अनुवाद करना है। तो 4 प्रश्न आपको 4 नंबर आपको यहाँ से मिलने वाला है। कितने नंबर, 4 नंबर आपको यहाँ से मिलने वाला है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब 4 नंबर जब मिलेगा तो करना क्या होगा, देखिए करना क्या होगा, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। 2 दिए हैं आपको, किसी एक का हिंदी में आपको क्या करना है,
अनुवाद करना होगा। ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर की बात करेंगे तो निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ का सारांश हिंदी में आपको लिखना होगा। सारांश क्या होता है कि जो उसका अंश है एक तरीके से, जैसे कवि गुरु कालिदास है, विश्व कवि रविंद्र है, मदन मोहन मालवीय है। तो ये आपको करना होगा अच्छी तरीके से। ठीक है। अब तीसरे नंबर की बात करेंगे, निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक की हिंदी में व्याख्या कीजिए। हिंदी में आपको व्याख्या करना होगा, 4 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद देखिए चौथे पॉइंट की बात करें, निम्नलिखित सूक्तियों में से किसी एक सूक्ति की हिंदी में व्याख्या कीजिए। ठीक है। हिंदी में आपको व्याख्या करना, मूढ़े पाषाण खंडेशु रत्नम संज्ञा नाम विधेते, इसमें आपको एक सूक्ति की व्याख्या करनी होगी। ठीक है। 5वें नंबर में देखिए क्या आएगा, 4 नंबर आपको यहाँ से भी मिलने वाला है अच्छी तरीके से। निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का अर्थ संस्कृत में लिखिए। ठीक है। अब देखिए श्लोक का एक हिंदी में आपको अर्थ लिखना होगा। 6ठे नंबर की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसी एक पात्र का चित्रण हिंदी में लिखिए। ठीक है। 4 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है। तो किसी एक पात्र का आपको चित्रण आपको लिखना होगा, जैसे आपको हिंदी में पूछता है। जैसे यहाँ पर महात्मा गांधी का, जीमूत वाहन का या दीपक का। ठीक। चलिए, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का संस्कृत में उत्तर लिखिए। किसी एक का संस्कृत में आपको उत्तर लिखना होगा। ठीक है। महात्मा कुत्र जन्म लेभे, महात्मा गांधी ने कहाँ जन्म लिया था। ठीक है। चलिए अगला देखिए, उपखंड ख की बात करेंगे तो निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किसी एक का निस्तार विभक्ति का नाम लिखिए। इसमें आपको विभक्ति का नाम लिखना है। ठीक। 7वें नंबर में देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक पद के में प्रत्यय लिखिए। आपको प्रत्येक पद में आपको लिखना होगा। ठीक है। 2 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा। 8वें नंबर की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से किसी एक का वाक्य परिवर्तन दीजिए। वाक्य परिवर्तन आपको देना है, 3 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए 9 नंबर की बात करेंगे, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 3 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद आपको देना है। 6 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए 10वें नंबर की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संस्कृत में 8 वाक्यों में निबंध लिखिए। 8 वाक्यों में आपको निबंध लिखना है। जैसे आपको दे दिया गया है, सदाचार है, सदसंगति है, राष्ट्रीय एकता है, पर्यावरणम विद्या। तो यहाँ से आपको 8 वाक्य का एक आपको क्या लिखना है, निबंध, यानी कि वाक्यों का निबंध लिखना है। ठीक है। 11 नंबर की बात करेंगे तो निम्नलिखित पदों में से किन्हीं पदों का संस्कृत में वाक्य प्रयोग कीजिए। संस्कृत में आपको वाक्य प्रयोग करना होगा। गणेशाय का क्या मतलब होता है, त्वम का क्या मतलब होता है, सदा का क्या मतलब, अत्र गच्छाम का क्या मतलब होता है, तो ये आपको संस्कृत में अनुवाद लिखना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों,